multiplication of a matrix with scalar. If A is equal to A11, A11, A12, A21, A22 दिया हो तो इसमें किसी भी स्केलर मान लीजिए लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे. लेमडा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा A11, लेमडा A12, लेमडा A21, लेमडा A22. यानी कि किसी भी स्केलर से जो मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट में उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. मान लीजिए ए इक्वल टू दिया गया है मैट्रिक्स 1 4 3 2 1 9. ए में हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45. यानी कि सारे एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब इसके हम प्रॉपर्टीज की बात कर लें. इसके प्रॉपर्टीज की बात इतना प्रॉपर्टीज की बात. प्रॉपर्टीज लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 ए इक्वल टू, चाहे हम किसी दो स्केलर्स को जोड़कर तब ए में मल्टीप्लाई करें या दोनों स्केलर से अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड करें, दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेमडा 1 लेमडा 2 ए या इसको लिख सकते हैं लेमडा 2 लेमडा 1 ए या लेमडा 1 लेमडा 2 ए. यानी कि पहले एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके ए में मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई कर लें या उसके बाद दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई करें या दूसरे स्केलर को पहले स्केलर से मल्टीप्लाई कर लें फिर दूसरे से मल्टीप्लाई करें या दोनों स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तीसरा है लेमडा ए प्लस बी इक्वल टू लेमडा ए प्लस लेमडा बी. यानी कि इस दो मैट्रिक्स को जोड़कर स्केलर से मल्टीप्लाई करें या मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों जोड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आगे चलते हैं. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, बी इक्वल टू बी आई जे एन क्रॉस पी. इन ए बी यानी कि ए और बी का मल्टीप्लाई करें. ए इज कॉल्ड प्रीफैक्टर. ए इज कॉल्ड प्रीफैक्टर. बी इज कॉल्ड पोस्ट फैक्टर. B is called post factor. In BA, B is called prefactor and A is called post factor. That means B को पहले करेंगे, ए को बाद में करेंगे तो बी फ्री फैक्टर माना जाएगा, ए पोस्ट फैक्टर माना जाएगा. ए को पहले करेंगे, बी को बाद में करेंगे तो ए प्री फैक्टर माना जाएगा, बी पोस्ट फैक्टर माना जाएगा. मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लीकेशन अगर a इंटू बी है तब a प्रीफैक्टर b पोस्ट फैक्टर, मल्टीप्लीकेशन b इंटू a है तो b प्रीफैक्टर a पोस्ट फैक्टर होगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ matrices is possible only when number of columns in prefactor and number of rows prefactor is equal to number of rows. Prefactor is equal to number of rows in post factor. That means ये m इंटू n, m क्रॉस n का मैट्रिक्स दिया है तो इसमें इसका क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स n है और b में नंबर ऑफ रो n है, दोनों n दोनों इक्वल है। तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई तभी संभव है जब इसका प्रीफैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम्स और पोस्ट फैक्टर का नंबर ऑफ रोज इक्वल हो। b इंटू ए में भी इसी तरह, इसमें नंबर ऑफ रोज ए में नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होंगे तभी ये संभव है, नहीं तो नहीं है। जैसे A equal to Aij n cross m, B equal to Bij n cross P, तो C equal to AB क्या हो जाएगा, Cij क्या m क्रॉस p का बनेगा। इसका नंबर ऑफ रोज और इसका नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएगा। जैसे दिया गया है a इक्वल टू 1 3 4 1 3 5 2 1 4, किस तरह का मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ रोज है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स है 2। बी इक्वल टू दिया गया है 2 5 4 1 3 4, इसमें नंबर ऑफ रोज है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। m क्रॉस n क्रॉस p, यानी कि इसका 2 यानी कि इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और इसका नंबर ऑफ रो इक्वल है, इसलिए इसका ए बी संभव है। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसके रो से इसके कॉलम को, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5, फिर दूसरे कॉलम से पहले रो को 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1। अब तीसरे कॉलम से पहले रो को 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4। अब पहले कॉलम से इसके दूसरे रो को
3 into 2, 1 into 5, 3 into 4 plus 1 into 1, 3 into 3 plus 1 into 4, फिर 5 into 2 plus 4 into 5, 5 into 4 plus 4 into 1, 5 into 3 plus 4 into 4। यानी कि इसके पहले रो से पहले कॉलम को, दूसरे रो कॉलम से पहले रो को, फिर तीसरे कॉलम को पहले रो से। ये पहला रो कंप्लीट हुआ। फिर दूसरे कॉलम से दूसरे रो से पहले कॉलम को 3 into 2, 1 into 5, फिर दूसरे कॉलम से 3 into 4, 1 into 1, फिर तीसरे कॉलम से 3 into 3, 4 into 1, फिर तीसरे रो में करेंगे 5 into 2, 4 into 5, फिर दूसरे कॉलम से 5 into 4, 4 into 1, फिर 5 into 3, 4 into 4। अब इनका मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। 2, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, 1 1 जा 1, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16। अब इनको ऐड कर लेंगे हम। 12, 11, 30, 8, 13, 24, फिर 11, 13, 31। अब बनना क्या था इसको? 3 क्रॉस 3 का, इसका 3 क्रॉस 3 का बन गया। यही तो बताया था M क्रॉस P का बनना चाहिए सी ये बन गया। इतना नोट कर लें आप। एक्सरसाइज 3.2 NCERT से 3.1 में तो केवल जो कॉलम के बारे में पूछा गया, इसलिए हम एडिशन से स्टार्ट करेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है A इक्वल टू 2 3 4 2, B इक्वल टू 1 minus 2 3 5, C इक्वल टू -2 3 5 4। पहला पूछा गया है A प्लस बी। फर्स्ट वाले में पूछा गया है A प्लस बी। ए क्या है 2 3 4 2 प्लस बी है 1 minus 2 3 5। इन दोनों को ऐड करना है। सिंपल ऐड कर दीजिए इसके कॉलम से। इसका पहला कॉलम 2 plus 1 3 minus 2, 4 plus 3 5 plus 2 plus 5। ये हो जाएगा हमारा। 2 में 1 ऐड करेंगे 3 में से 2 में करेंगे 1, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 5 में 2 ऐड करेंगे 7। 3 1 7 7। ये हो गया A प्लस बी। अब दूसरे में कहा गया है A माइनस बी। A माइनस बी सेकेंड वाला। A है 2 3 4 2 minus 1 minus 2 3 5। ये हो जाएगा हमारा। फिर से
-1, 4 -3, 3 -2, 2 -5। ये हो जाएगा हमारा 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 3 -+2, 4 -3 1, 5 में से 2 माइनस करेंगे -3। तो ये हो जाएगा 1, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 1 -3, 1 5 1 -3। ये हो गया हमारा नेगेटिव, ये दूसरा वाला है। फिर पूछा गया है 3a - c, थर्ड वाले में पूछा गया है 3a - c। a - c निकालना है। 3a वाला है 2, 3, 4, 2, -c वाला है -2, 3, 5, 4। तो इसकी एलो से मल्टीप्लाई करने के लिए हमने बताया था सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, -2, 3, 5, 4। अब इसको हम करेंगे 6 -2, 9 -3, 12 -5, 6 -4। तो ये हो जाएगा 6 -+2, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, 6 -4 करेंगे 2। तो ये निकलेगा 6 2 8, 6 7 2। निकल के आया 8 6 7 2। उम्मीद है ये भी आ गया होगा। फोर्थ वाले में मल्टीप्लीकेशन ए बी एंड ए बी 2 3 4 2, 2 क्रॉस 2 का है। बी वाला 1 -2 3 5, ये भी 2 क्रॉस 2। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और इसका नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसके रो में इसके दोनों कॉलम से बारी बारी 1 बाई 1 करेंगे। 2 × 1 + 4 × -2, फिर 3 से करेंगे इसमें 2 × 3 + 4 × 5। अब दूसरे वाले रो में पहले कॉलम से 3 × 1 + 2 × -2, दूसरे रो में दूसरे कॉलम से 3 × 3 + 2 × 5। 2 4 2 जा -8, 3 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 5 जा 20, 3 3 जा 9 + 5 2 जा 10। 8 में से 2 माइनस करेंगे -6, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 26 19। ये हमारा निकल के आ गया a × b। आई थिंक ये हो गया होगा। अब निकालेंगे b × a। पहले का फिफ्थ नंबर, फर्स्ट का फिफ्थ, b × a। तो b दिया गया है 1 -2 3 5, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। 2 3 4 2, ये भी 2 क्रॉस 2। इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और इसका नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल है, इसलिए हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले रो में दोनों कॉलम से बारी बारी, तो 1 × 2 + 3 × 3, 1 × 4 +
3 इंटू 2, फिर -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 2 2 जा -4, 5 3 जा 15, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा -8, 5 2 जा 10, 9 11, 15 से 4 में 11, 6 में 4 ऐड करेंगे 10, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, ये भी निकल के आया 2 क्रॉस 2 का, 2 क्रॉस 2 का, इतना आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, compute the following. Compute the following. First है a minus b, b a प्लस ए बी, बी ए, इन दोनों को ऐड करना है। क्या हो जाएगा देखिए, ए में ए को ऐड कर देंगे, बी में बी को ऐड कर देंगे, माइनस बी में बी ऐड कर देंगे, ए में ए ऐड कर देंगे। ए ऐड करेंगे 2a, बी में से बी माइनस कर देंगे 0, बी बी ऐड करेंगे 2b, ए ऐड करेंगे 2a। ये इसका कंप्यूट होके ऐड होके आ गया। अब इसका सेकंड वाला देखेंगे, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐड कर लेंगे इसको। अब ये फार्मूला बन जाएगा किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ये बन जाएगा b प्लस सी के होल स्क्वायर का, a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए पूरा ठीक से।
654। इन दोनों को ऐड करना है। -1 + 12, 4 + 7, -6 + 6, 8 + 8, 5 + 0, 16 + 5, 2 + 3, 8 + 2, -5 + 4। पहले कॉलम को पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम को दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम को तीसरे कॉलम से ऐड कर देंगे। 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, 8 8 16, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 7 में 4 ऐड करेंगे 11, 5 में 0 ऐड करेंगे 5, 8 में 2 ऐड करेंगे 10, 6 में से 6 माइनस होगा 0, 16 + 5 21, 5 में से 4 माइनस करेंगे -1। यही आ गया इसको आंसर। दूसरे का लास्ट आंसर, लास्ट क्वेश्चन देखिए, 4th वाला। cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x। इन दोनों को ऐड करेंगे, cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x = 1, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1, cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x = 1। लिख लीजिए, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1।